हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री श्याम और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो है मेरी पुरानी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो वो मेरे को पुरानी वीडियोस थी, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पर इतना काम करते करते चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। और आज मैं देने वाली हूँ जवाब उन सवालों के जो मुझसे अक्सर लाइव में पूछ लिए जाते हैं या कमेंट्स में आ जाते हैं, या आप लोग पूछ लेते हैं किसी न किसी तरीके से जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि 2025 हो गया है स्टार्ट, और आप लोग मेरा उसी तरह साथ देंगे जिस तरह से आप 2024 में दे रहे थे। जितनी मुझे उम्मीद होती है ना, उससे अच्छे व्यूज़ आते तो मुझे भी खुशी होती है। तो मैं हमेशा से की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स है तो ज़रूर उसे पोस्ट करके ज़रूर जाइए। क्योंकि लाइव में तो आप लोग पूछ लेते हैं, लेकिन लाइव में ना सबको नहीं पता चलता कि हमने किसी से क्या क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि वो लाइव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तभी के तभी डिलीट हो जाते हैं आफ्टर लाइव। तो अगर आप कमेंट्स वीडियोस पर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज वीडियोस पे और भी लोग देख पाएंगे और कनेक्टेड रह पाएंगे। तो प्लीज़ 2024 से के बजाय 2025 में मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करेंगे। तो 2024 में जो मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, मुझसे लाइव में पूछा गया ये क्वेश्चंस कि कितना पैसा खर्च होता है बुटीक का काम स्टार्ट करने में। तो वो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप घर से शुरू कर रहे हो तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो, और इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन फास्ट लूँगी, अगर जो मुझे लगेगा कि मैं पहले बता चुकी हूँ उसके लिए, और जो नहीं बताया है उसको मैं डीपली समझाने की कोशिश करूँगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मेरे से एक भैया ने लाइव में पूछा था कि दीदी आप कितना अर्न कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बहन ये स्टार्ट करना चाहती है। तो देखो भैया, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि अर्निंग तो अपने हाथ में होती है। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे बुटीक करें, चाहे कुछ भी करें, वो अपने हाथ में अर्निंग होती है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप अर्न कर पाओगे, बिकॉज़ ये कोई सैलरीड वाला सिस्टम नहीं है कि सैलरी पर्सन है, आपको 20,000 30,000 मिलने हैं, बस उसमें काम हो जाएगा। तो अर्निंग डिपेंड करती है दो तरीके से, एक आपकी मेहनत, दूसरी आपका प्लेस। देखो कहीं कहीं पर मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी, सिंपल सूट का रेट है 150 रुपये, कहीं पर सिंपल सूट का रेट है 300 रुपये। तो वो भी अर्निंग का एक मैटर करता है, डिवीज़न। लेकिन आपको अपने हिसाब से, अपने एरिया के अकॉर्डिंग जितना आप अर्न कर पाएँ उसमें सेटिस्फेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप ना ये देख लीजिए, बस आप अपने काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके टाइम पर सिर्फ ये सोच लीजिए कि भाई ठीक है, अगर मैं घर से कर रहा हूँ तो मुझे इतना अर्न हो रहा है ना, तो मुझे उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसमें ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो दूसरी बात हो गई ये। तीसरी बात, मैं एक बहन थी मेरी, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि मैंने आज अपने कपड़े वापस देने थे और मैं आपकी बात को सुनकर रुक गई। तो उसमें भी यही चीज़ थी, उस वीडियो में भी मैंने यही बात बोली थी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो अर्निंग है वो बहुत कम है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतने रेट नहीं हैं। सेम सिचुएशन भाई मेरे यहाँ पे ही है, ठीक है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रेट होते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर 300 रुपीज़ सिंपल सूट की सिलाई है, और भाई मैंने भी वो अभी की है, ठीक है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जगह मैं भी ऐसा देखती हूँ कि यार ये भी तो काम सेम कर रहे हैं, लेकिन उनको तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, और आप काम आपका सेम भी हो सकता है लेकिन एरिया आपका सेम नहीं हो सकता। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में रहकर अपने काम से सेटिस्फाई हुई और जितना आपको मिल रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी फिनिशिंग के साथ काम कर रहे हैं, जितना भी आप प्रोडक्ट को टाइम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी कीमत को रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कम चार्ज करने हैं, क्योंकि बिल्कुल कम चार्ज करने से भी आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा, वहाँ पर आपकी क्वालिटी भी गिर जाती है। आजकल के लोगों की सोच ये नहीं है कि अगर आप पैसे कम ले रहे हैं तो काम अच्छा करेंगे। सबसे पहले आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिलती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि इतना सस्ते में क्यों, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, तभी ये इतने सस्ते में दे रहे हैं, अदरवाइज़ इतने ब्रांड की चीज़ में इतना कम कैसे हो गया। तो वो चीज़ सबके साथ होती है भाई, आप ही के साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। तो इसलिए अपने लेवल को इतना भी डाउन मत करना
कि काम के चक्कर में इतना डाउन करो कि अपनी मेहनत का पैसा भी आपको ना मिल पाए, उतना भी डाउन मत करना, ठीक है। तो अपने रेट ना अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रखिए, बट हाँ अपने एरिया के अकॉर्डिंग सोच कर ज़रूर रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इसके लिए। तीसरी बात है कि हमें किन किन बातों का ना ध्यान रखना है। तो हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर से कवर करती हूँ। सबसे पहली बात है कि आप अपनी क्वालिटी का ध्यान रखिए, आप अपनी फिनिशिंग का ध्यान रखिए, ताकि आप एक से दूसरे को खींच पाएँ अपनी तरफ, ठीक है। आपका जो काम करने का सिस्टम है ना वो मैग्नेटिक की तरह होना चाहिए, कि मैग्नेट की तरह आपके पास खींचे चले आएँ आपके कस्टमर, बल्कि आपको बुलाने ना पड़े, आपको किसी से कहना ना पड़े कि हाँ मैं इतना अच्छा काम करती हूँ। आपको ये चीज़ कहनी ना पड़े, आपको खुद से दिख जाए। आप खुद अपने अच्छे सूट पहन के अपनी फ़िटिंग दिखाइए, अपने घर में जो भी हैं पहले उनके सूट बनाइए। जब वो देखेंगे किसने स्टिच करे हैं तो आपके पास धीरे से काम बढ़ेगा। और सबसे पहली बात मैं उस चीज़ के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने आस पड़ोस पड़ोसी रिश्तेदारों से प्लीज़ 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 दूर रहना। इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल दूर रहना, और बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हम सिर्फ सब लेडीज़ की बात होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारी चाची, हमारी दाई, हमारी भाभी, हमारी मौसी, जो भी है वॉट एवर रिलेशन, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, वो हमसे काम करा लेंगे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल दूर रखना। बिकॉज़ अगर आप काम कर भी देंगे ना तो या तो आपको अमाउंट नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ दिस के साथ ये होता है, और अगर अमाउंट मिलता है तो कम मिलता है। और अगर आपकी फ़िटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो 10 जगह वैसे बोल दिया जाता है कि हाँ भाई उस फिटिंग में इशू हो गया। अगर आप अच्छा सिलते हैं तो वो कहीं नहीं बताया जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल कहूँगी कि भाई आप इन सब चीज़ों पर दूर रखिए। ये मेरे थोड़ा त्यौहार से पहले की वीडियो है, सारे कपड़े रेडी करके मैं लेकर जा रही थी। पुरानी वीडियोज़ ही आज मैंने सारी ऐड की हैं, बट आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, वीडियोज़ को ना भी देखें तो कोई बात नहीं, है ना। तो अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखो, और क्वालिटी अपनी ऐसी बनाओ कि आप अपने एक कस्टमर से 10 कस्टमर को खींच पाओ, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूँ इसके लिए, जो भी नया काम स्टार्ट कर रहे होंगे, कि अगर अपनी क्वालिटी को बनाना चाहते हैं तो जॉब पर्सन जो होते हैं, जितने भी लेडीज़ होती हैं जो कि वर्किंग होती हैं, उनके अगर आप स्टिच करेंगे तो वो ज़्यादा ही बेटर होगा। बिकॉज़ ना तो उनके पास इतना टाइम होता है और ना ही इतना, मतलब जो घर वाली लेडीज़ होती है ना वो ज़्यादा देखा दाखी होती है वो सिस्टम, तो इतना उनके पास समय ना तो होता है और ना ही वो आपको दे पाएंगी। तो उनका जो सिस्टम होता है ना वो टाइम टू टाइम होता है। जैसे जो स्कूल टीचर होती है ना, स्कूल से आते वक्त ही लेके जाएंगी, स्कूल से जाते वक्त ही देके जाएंगी, तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो मुझे पता होता है कि हाँ इस टाइम आने वाले हैं, तो उससे आपका बहुत सारा टाइम सेव भी हो जाता है। और वो चेन जो है ना वो बहुत जल्दी फास्ट बनती है, क्योंकि अगर आपने एक टीचर को दिया तो दूसरा टीचर उसको देख के बोलेगा, दूसरे टीचर को दिया तो तीसरा टीचर उसको देख के बोलेगा, या जॉब में या बैंकिंग में हो या कहीं पर भी वॉटेवर जो। तो अगर कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके पास ऐसा आपकी कस्टमरशिप बन जाए, आपकी चेन बन जाए, तो आपको बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज़ इनसे आपको काम भी बहुत अच्छा मिलता है और ज़्यादा चिक चिक भी नहीं होती है, तो और टाइम मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ आपकी ज़रूर ट्राई करके देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर किसी के कस्टमर ऐसे हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कि वो किस तरीके से उनको डील करते हैं या फिर उनको क्या बेनिफिट लगता है, ठीक है। और मैं बताती हूँ, एक और बहन थी जो वो बोल रही थी मुझे कि मैं आपकी वीडियोस देख के इंस्पायर हुई और मैं अपना जनवरी में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, पहली बात। और दूसरी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने अपना जनवरी में स्टार्ट कर दिया है, और नहीं किया है तो भाई एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ अपना काम स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा अपने आप को एक स्टैंड पे खड़ा कर पाएंगे अगर आप ये काम स्टार्ट करती हैं तो। क्योंकि जो हमें आता है ना, कई बार ये होता है हमारे पास ना कुछ भी नहीं होता लगाने के लिए, लेकिन हमारी मेहनत होती है। तो अगर अपनी मेहनत से जब हम अर्न करते हैं ना तो उसकी खुशी भी हमें अलग होती है। माना कि अभी हमारे पास बुटीक को ओपन करने के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आप जब अर्न कर लेंगे तो उसके बाद तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हुए अपने एक मतलब एक जो मन होता है ना कि हम तो इतना, कई बार हमारे मन में ये डाउट हो जाता है कि भाई नहीं, हम तो पूरे अगर महीने में 5,000 का भी काम कर पाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा तो हम जॉब में कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसा करना है ना तो बिल्कुल से छोड़ दीजिए, बिकॉज़
आप 5,000 इस महीने में कर रहे हैं तो 10,000 अगले महीने में भी करेंगे, 12,000 तीसरे महीने में भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप अपना काम स्टार्ट कीजिए और बस उसी पे फोकस रखिए कि आपको वो काम कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। और मैं कहूँगी अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ना तो आप अलार्म लगा के काम कीजिए, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। फ़ोन को साइड रख दीजिए सिर्फ अलार्म लगा के, और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और काम शुरू करने से पहले सिर्फ ये चीज़ है कि आप अपनी स्पीड पे कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 सूट का एवरेज तो लेके ही चलिए कि आप 2 सूट स्टिच कर सकते हैं। तो आज के मैंने ये 3 से 4 पॉइंट्स जो है ना आपके कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। एक गोल्डन टिप्स मैं आपको लास्ट में एक और बता देती हूँ जो मैंने खुद से रियलाइज़ की है। ठीक है, देखिए मैं अभी बहुत सारी वीडियोस अपनी पोस्ट करती हूँ डेली, जो भी मैं कटिंग करती हूँ वो भी मैं आपको पोस्ट करती हूँ। बट जब मैंने रीयूज़ आइडिया पोस्ट करा तो मुझे भी यकीन नहीं था कि आप लोग उस पर इतना प्यार दे देंगे। मैंने 2 रीयूज़ आइडियाज़ उस पर पोस्ट किए हैं। एक मैंने शर्ट को ऑर्गेनाइज़र बनाया था, दूसरा मैंने शॉल को सूट बनाया था। तो वो दोनों वीडियोज़ ही इतनी अच्छी पोस्ट हुई थी, इतनी अच्छी उनकी रैंकिंग गई थी, तो मैं खुश हो गई कि हाँ इस पर रीयूज़ आइडियाज़ बहुत अच्छे जा रहे थे। हालाँकि मैंने उसके बाद कोई और वीडियो नहीं बनाई है, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगे ऐसा, देखिए मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास काम होता है ना। तो आप ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हैं या अगर अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो भी वीडियोस आपकी ज़्यादा हायर जा रही हैं आप उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल वालों के लिए एक गोल्डन टिप्स मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो छोड़ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। भगवान जी श्याम बाबा आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें और सबका कारोबार बहुत 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 अच्छा चले। बस आप अपने ऊपर यकीन रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखिए। काम सिर्फ ऐसा करके दीजिए कि उसमें क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी होगी ना तो कस्टमर ने आप खिसक के अपने पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।